So, hello everyone, my name is Ronit Bagga and today I am back with another video. तो यार एक्चुअली आज सैटरडे था एंड सैटरडे नाइट मेरा मन हुआ कि कुछ बाहर से खाया जाए एंड मेरा बहुत ज़्यादा अंदर से मन था कि यार बर्गर खाया जाए. तो बर्गर पे मैंने सीधा जोमेटो खोला एंड आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग. बर्गर का ख्याल आता है तो सबसे पहले यार हम सबके दिमाग में मैकडी आता है. तो मैंने मैकडी का मेन्यू खोला जोमेटो पे एंड ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे पता लगा कि उनका जो मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर है वो महाराजा मैक नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स. तो मैंने बोला यार ये चीज़ तो ट्राई करना बनती है, देखते हैं. मैंने सोचा यार चलो इस चीज़ की फिर अपन एक बार कंटेंट बना के लोगों को बताते भी है कि शुड दे ट्राई समथिंग न्यू ओवर ट्राइंग द सेम मैक आलू टिक्की और मैक वेजी. तो आज मैंने वही मंगवाया है मैकडोनल्ड से, हियर इट इज़. एंड मैं आप लोग को बताऊंगा कि शुड यू ट्राई दिस और you should prefer your mac veggie or mac aloo tikki. Like basically should you spend your money on this or you should keep your money with yourself या फिर आप ये सब चीज़ों पे ही कंटिन्यू रखें. सो या लेट्स स्टार्ट. सीधा इसको अनपैकेज करते हैं. आई गेस वेज का तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि वेज में सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट बर्गर है, मैंने एक्चुअली दोनों मंगवाए हैं. सबसे ज़्यादा सस्ता बर्गर फॉर बोथ वेज एंड नॉन वेज एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्गर अगेन फॉर बोथ वेज एंड नॉन वेज. वेज का तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि इट इज़ मैक आलू टिक्की होता है यार, सबने कहीं ना कहीं टेस्ट करा होता है. नॉन वेज का अपेरेंटली आई फाउंड दैट थिंग टुडे कि जो उनका जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट बर्गर है वो मैक आलू टिक्की से सिर्फ ₹1 महंगा है. मतलब लॉल. सॉरी. सो अभी बस ये पैकेज हमने खोल लिया है. Let's directly jump into it. Just telling about you guys the bill. तो मैंने एक मैक आलू टिक्की मंगवाया था, एक मैक चीज़ बर्गर वेज मंगवाया था. अपेरेंटली दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर इन वेज एंड सेम मैक चीज़ बर्गर चिकन दैट इज़ इन द मोस्ट एक्सपेंसिव इन नॉन वेज रेंज एंड द मोस्ट cheapest बर्गर इन द वेज नॉन वेज रेंज इज़ मैक एग बर्गर सॉर्ट ऑफ थिंग. ये मैंने आज तक ट्राई नहीं करा. Other than that, I have also ordered fries. Please guys, I am telling you guys this thing. अगर आप लोग अपने मैकडोनल्ड्स के ऑर्डर के साथ फ्राइज़ ऑर्डर नहीं करते हो तो यू आर डेफिनेटली लिविंग इन अ बहुत ही आप घुटी घुटी ज़िंदगी जी रहे हो. यू शुड डेफिनेटली ऑर्डर फ्राइज़. उसके बिना आपको मैकडी ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. अगेन सबके अपने अपने हो सकते हैं. दिस इज़ एक्चुअली वेज वाला निकला पहले. तो दिस इज़ द मैक चीज़ बर्गर वेज. इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. ये इनकी गॉर्मे रेंज में आता है बाय द वे. Other than that, we have the authentic मैक आलू टिक्की with us. इसमें तो यार बेसिक सी चीज़ें रहती है भाई, ये तो बचपन से खाया. तो पहले मैक आलू टिक्की यानी कि चीपेस्ट वाले से ही शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चीपर वन, दैट इज़ द मैक आलू टिक्की. सो हियर इट इज़ द मैक आलू टिक्की एज बेसिक एज पॉसिबल, जो हमेशा मैकडी हमें सर्व करता है बचपन से. दैट इज़ बेसिक सी उसकी सॉस जिसके लिए हम लोग मेनली पैसे थे. अदर देन दैट इट इज़ द पैटी विच कंटेन्स पीज़ और आलू. अदर देन दैट एक टोमेटो की पीस. ओ लॉल, वो नहीं है, नेवर माइंड, थोड़े से प्याज हैं. लेट्स ट्राई. वैसे तो इसका टेस्ट तो यार सबके मुंह पे ही बैठा रहता है. as simple as that and as tasty. आई गेस मैं जस्ट आपको एक्सचेंज इसका प्राइस बता देता हूँ. इसका प्राइस इसके अनुसार है 60.22 रुपीज़. मतलब इसका टाइम टू टाइम वैसे जितना मेरे को ध्यान है इसका प्राइस बढ़ते जाता है. पहले एक टाइम पे आई थिंक मैकडोनल्ड्स इसको बहुत सालों पहले 40-45 में या 30 रुपीज़ में ही बेचता था. 35 में, 30 रुपीज़ तो कभी नहीं बेचा. 40 तक तो मेरे को ध्यान है कि था इसका प्राइस. नाउ इट इज़ 60.22 फॉर द मैकालू टिक्की. तो ये अपना हो चुका है मैकालू टिक्की. Same flavors, I would like to give this like a basic 8 out of 10. एक मार्क है इसलिए बिकॉज इसमें एक तो टमाटर नहीं है. वैसे इसमें टमाटर डालते हैं. एंड एक मार्क दूसरा मैंने इसलिए काटा कि यार बचपन से इसका टेस्ट बिल्कुल मुंह में समा रखा है. सिर्फ इसके सॉस के लिए पैसे दे रहे हैं अपन. सो लेट्स गो फॉर द एक्सपेंसिव वन नाउ. दिस इज द मैक चीज बर्गर वेज. लेट्स ओपन दिस.
इस पर कोई पैकेजिंग नहीं है, इट्स एज बेसिक एज दैट, बस एज इट इज़ डाल दिया है। अब इसका थोड़ा सा खोल के देखते हैं। इसके अंदर हमें मिले हैं ऑलिव्स, बहुत सारा कैबेज जो कि अपेरेंटली गिर चुका है, ऑलिव्स मिले हैं, एक पैटी है, एंड बहुत ही, आई थिंक ये चीज़ रास्ते में हुई है, बहुत ही अनसिस्टमेटिक लग रहा है मेरे को ऐसे लुक्स वाइज। तो एक पैटी है एंड ये सब चिपक चुपक चुका है, एंड एक सॉस है। लेट्स जस्ट पुट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। नीचे भी, पैटी के नीचे भी अपेरेंटली सॉस है, सॉर्ट ऑफ थिंग। लेट्स सी डज दिस डिजर्व, कितने दिए मैंने इसके, डज दिस डिजर्व 251 रुपीज़। बहुत महंगा है भाई, 251 का बर्गर है। लेट्स सी। दिस इज गुड। सॉरी। गाइस, मैंने अभी सिर्फ 2 बाइट ली, फ्लेवर्स ऑन पॉइंट है एंड काफ़ी हैवी बर्गर है, जितना मुझे 2 बाइट में समझ में आ पाया। काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये बर्गर, मतलब एक बार में इसको पूरा नहीं निपटा पाऊंगा। दिस इज़ क्वाइट हैवी। आई थिंक अ पर्सन कैन प्रेफर दिस वंस इन अ वाइल, बट नॉट ऑलवेज। 250 रुपये का बर्गर भाई, आई डोंट रियली फील कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा सकता है, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग तो यू कैन। मतलब इसका टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस पर रेटिंग देना तो इस पर आई वुड रेट अबाउट 9/10। बेटर इन मैकालू टिक्की, बिकॉज ये अपने टेस्ट को अपने प्राइस को जस्टिफाई भी कर रहा है विद इट्स टेस्ट, एंड पैकेजिंग वगैरह भी मैकडॉनल्ड्स ने अच्छी दी है। सो या वेज के लिए तो आई थिंक एक्सपेंसिव रेंज विंस। नाउ लेट्स मूव टू द नॉन वेज वन। नॉन वेज का पार्सल अलग आया है, लेट्स ओपन इट। पहले हम लोग खोलेंगे हमारा चीप वाला बर्गर। चीप वाले बर्गर में अगेन हमारे पास आया मैक एग बर्गर, जिसका प्राइस है 61.19 रुपीज़। हाँ भाई, अपेरेंटली एक रुपये महंगा है मैकालू टिक्की से। दिस इज़ दी मैक एग बर्गर, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं यार, जितना मैंने ऐसे ऑनलाइन सुना है ये इसके बारे में लोग थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं। लेट्स सी। इसमें आई थिंक कि बेसिकली एक अंडे की ही पैटी बना दी है विथ अ सॉस एंड थोड़ा सा अनियंस। उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ है। हाँ, इसमें भी टमाटर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अनियंस एंड एक पैटी डाल दी है एग की। लेट्स ट्राई दिस। दिस इज बेसिकली आई थिंक स्क्रैम्बल्ड एग, जिसका ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा। मेनली टेस्ट जो आ रहा है वो सिर्फ सॉस का ही आ रहा है। मतलब इससे बेटर तो मैकालू टिक्की है यार। मैकालू टिक्की में कम से कम पीस और आलू का टेस्ट तो आता है। इसमें सॉस नहीं होती तो भाई लेट इट, दिस वुड हैव बीन जस्ट बन। सिर्फ सॉसेस के फ्लेवर आ रहे हैं भाई इसमें, और कोई फ्लेवर ही नहीं है इसका। यार मेरे बारे में मेरे से रेटिंग मांगोगे तो आई वुड रेट लाइक 5/10, बिकॉज कुछ और टेस्ट ही नहीं आ रहा है यार इसमें, अदर देन एग, अदर देन सॉस। सॉरी, एग का तो कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा। लेट्स ट्राई द एक्सपेंसिव वन नाउ, दैट इज दी मैक चीज़ बर्गर चिकन। अगेन मैक चीज़ ही है, सेम टू सेम। इसके पहले अपन ने वेज ट्राई करा, अब हम नॉन वेज ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ द चिकन वन। इसको ओपन करते हैं। अगेन सेम टू सेम पैकेजिंग, वो ग्रीन थी, यहाँ पे जो लाइन है रेड हो गई, उस वाले में ग्रीन थी, वेज वाले में, इस वाले में। उसको ओपन करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, इसमें शायद डबल पैटी आई है। लेट्स ओपन दिस अप। एक सेकेंड, इसको ये भी थोड़ा सा शायद लाने में ट्रांजिट में ये थोड़ा सा गंदा हो गया, बट इसको अपन थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं सही। तो पहला माल है, इसका खोलते हैं। कैबेज है, ऑलिव्स है, चिकन की एक पैटी है, इसके नीचे एक और पैटी है, आई थिंक एक चिकन की एक चीज़ की है। अब
देखते हैं टेस्ट करके बता पाते हैं। अदर देन दैट सॉस बहुत सारी लगा के दिए, लेट्स सी। मुझे इसके फ्लेवर भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें चिकन का फ्लेवर है, सॉस का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, सक्लेंट फ्लेवर है काफ़ी सॉस का, एंड ऑलिव्स आर ऑल्सो गोइंग गुड विद दिस। बट आई वुड से यार चीज़ का कोई ऐसा मुझे फ्लेवर नहीं आया दोनों बाइट में, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर महाराजा मैक ओवर स्पेंडिंग ऑन दिस। आई वुड प्रेफर लाइक महाराजा मैक, एंड आई वुड रेट अगेन लाइक 4/10 बिकॉज इसमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एंड इसके लिए इतना पे करना, जस्ट सेकेंड मैं बिल से देख के बताता हूँ। इसके लिए मैंने 247 रुपीज़ पे करे। वाओ, वेज का ज़्यादा महंगा है, वेज का 251 का था एंड नॉन वेज इज़ 247, एंड आई पर्सनली डेंट फाइंड इट सो मच वर्थ इट कि इसके लिए आप 247 रुपीज़ खर्च करो। उससे अच्छा आई वुड से भाई दिस इज़ मतलब दिस इज़ माई पर्सनल मानना, हो सकता है परसेप्शन मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, लोगों को अच्छा लगता हो, बट मेरा ये मानना है कि मैकडॉनल्ड्स कैन नॉट मेक गुड नॉन वेज फूड एंड KFC कैन नॉट मेक गुड वेज फूड। मैकडॉनल्ड्स नॉन वेज में कुछ नहीं कर सकता एंड KFC वेज में कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों, मैकडॉनल्ड्स बाकायदा वेज में ही अच्छा है और KFC बाकायदा नॉन वेज में ही अच्छा है। इनके अपन नॉन वेज, मैकडॉनल्ड्स का नॉन वेज आपने ट्राई करा, KFC का वेज आपने ट्राई करा, मतलब आपने मत्था दीवार पे मारा, एज सिंपल एज दैट। कोई सेंस नहीं बनता इन चीज़ों को ट्राई करने का। मुझे तो दोनों ही मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, इससे बेटर तो यार मेरे को इंदौर में और जगहों पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आई वुड से कि इफ़ यू कंपेयर, तो आई वुड प्रेफर फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आप लोग वेज ही लें, मैकडॉनल्ड्स से अपना पैसा बर्बाद मत करो भाई नॉन वेज पे, मैकडॉनल्ड्स का नॉन वेज बहुत गंदा है। अदर देन दैट भाई इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस तो प्लीज़ इन दोनों को तो मत ही खरीदना भाई, इन दोनों में मेरे को कोई फ्लेवर नहीं आया। इसमें फिर भी फ्लेवर था द एक्सपेंसिव नॉन वेज वन, बट फिर भी आई वुड नॉट प्रेफर दिस बिकॉज भाई इसमें 250 रुपये पे करने के बाद भी भाई आई डोंट रियली फाइंड एनी वैल्यू इन दिस। तो भाई प्लीज़ आप लोग नॉन वेज तो मत ही कीजिएगा। अब now yeah, that was the review of both of these things. I think McDonald's should work on their non-veg if they want to improve their non-veg, and वेजिटेरियन उनका मेन्यू ऑलरेडी बहुत अच्छा है, दोनों फ्लेवर्स। वेज में मुझे दोनों के फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द वेज वन आई थिंक यू कैन ट्राई द एक्सपेंसिव वन बिकॉज दैट वॉज प्रिटी गुड। मैकालू टिक्की यार हमारे लाइक बचपन से खा रहे हैं, तो ये टंग पे है वो वाला फ्लेवर, तो मतलब एक तरीके से है, सॉरी उसका फ्लेवर तो। सो या दैट वाज द रिव्यू फॉर दिस। ऑलवेज ट्राई द वेज वन, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द नॉन वेज एट मैकडोनल्ड्स। फर्दर हम लोग इस चीज़ के फर्दर इसी कंटेंट को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी ब्रिंगिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़ रियली सून। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग और ब्रांड्स से बर्गर्स वगैरह ट्राई करते रहें एंड मैं आप लोगों को उसके रिव्यू देता रहूँ, सो दैट आपके भी पैसे बचते रहें एंड मेरे को भी नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती रहे अपेरेंटली। सो या, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।